ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। रिंग रोड फेज 2 वेला से सिलपरा के निर्माण से पहले विरोध के सुर उठने लगे हैं। किसान संगठन ने राज्यपाल के नाम से कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि फेज 2 रिंग रोड अगर अति आवश्यक हो तभी निर्माण कराया जाए, अन्यथा इसको कैंसिल किया जाए। किसानों ने मांग की है कि भू अधिग्रहण के नियमों के तहत किसानों को समुचित न्याय दिलाया जाए, साथ ही निर्माण का पुनर्विचार करने की भी मांग की है। किसानों ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उन गाँव में शिविर लगाकर किसानों को जानकारी दी जाए कि कितना रकबा किस जमीन का सड़क निर्माण में जा रहा है, कितने पेड़, मकान एवं कितनी जमीन प्रभावित होगी। आपको बता दें कि किसानों की कृषि योग्य भूमि सिंचित असिंचित प्लाट सड़क निर्माण में फंस रही है। उनका वर्तमान में बाजार कीमत आकलन करवाने की भी किसानों ने मांग की है। साथ ही कहा है कि कृषि योग्य भूमियों का वर्तमान बाजार मूल्य के साथ भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिलवाया जाए। जिन किसानों के घर, बाग, सड़क निर्माण में प्रभावित हो रहे हैं, सर्वे में बदलाव किया जाए। बदलाव न होने की दिशा में पूर्णतः विस्थापित होने वाले किसानों को उनके घरों की वर्तमान समय में मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति या घर बनाने के लिए जमीन एवं बगीचा पेड़ों की कीमतों का निर्धारण कर उचित मुआवजा की मांग की है। साथ ही प्रभावित गाँव के किसानों को सड़क निर्माण के बाद लगने वाले टोल टैक्स में पूर्णकालिक शुल्क में छूट की मांग करते हुए किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। आइए सुनाते हैं किसानों की क्या मांगे हैं। अरे थोड़ा दूरी बना ले ना। आपका घर मर जाओ तो रिंग रोड में तो इससे मर जाता। लाला तुम आ जा तू बता कितनों में कहां 3-4 लोग आप आ जाइए, चर्चा कर लीजिए। हां चलिए आप भी आ जाइए, चलिए आइए दो लोग जेपी भाई हो जाए। भू अधिग्रहण के साथ किसानों को, भू अधिग्रहण के तहत किसानों को दावा आपत्ति का समय दो। रुक जा, धीरे अनुराग पीछे आओ। हम अपना अधिकार मांगते। नाम प्रकाश सिंह है, गांव ये खैरा है। यहाँ पे जो है तो प्लाटिंग है, रिकॉर्ड में जो है तो 22 लोगों का नाम है। डाइवर्सन है, जबकि यहाँ पे किसी भी प्रकार कोई डाइवर्सन नहीं दिख रहा। इसी वजह से यहाँ से काम चालू किए हैं, ना शुरू से चालू किए हैं ना लास्ट 20 से चालू किए हैं काम, जबकि शुरू से होनी चाहिए या फिर लास्ट में 20 से कैसे काम चालू हो सकता है। फिर भी ना मुआवजा दिए हैं, ना कुछ, ना जानकारी दे, ना पटवारी जानकारी दे रहे हैं, ना ही कोई कि कितना मुआवजा बना है, क्या रेट बना है। सिर्फ कागज मांग रहे थे हमसे, आधार कार्ड और पैन कार्ड। फिर ऐसे यहाँ सरकारी ढर्रा है जो कि उससे रिंग रोड निकाली जाए तो किसान को कोई विस्थापित नहीं होगा। तो उन्होंने जमीन को दुरुपयोग करके हम लोग के जीवन नष्ट करके और रिंग ढर्रा को छोड़ दिए। सरकारी जमीन इससे मतलब कम से कम 2 किलोमीटर लंबाई है और 200 मीटर चौड़ी होगी। अगर वो रिंग रोड सरकारी रोड से निकाली जाए तो सब किसान लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि शासकीय तो शासन का है। मुआवजा मिला है आप लोगों को? अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हम लोग काम शुरू हो गया, आप खेतों में काम चालू कर दिया। हम लोग का खेत नष्ट कर, जो हुए खेत मेहर बनी है उसको नष्ट कर दे रहे हैं। और कहते हैं हमारा टेंडर हो गया, हमको ठेका मिल गया, तुम लोग जाओ, कलेक्टर आएंगे, फलाने आएंगे, तो उनसे बात करो, हमसे बात करो। आपका शुभ नाम? जी सर। आपका शुभ नाम? अभय सिंह। आप लोगों ने सुना होगा अभी आउटर रिंग रोड फेज 1 का निर्माण हुआ रीवा में। अब आउटर रिंग रोड फेज 2 का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ के माननीय विकास पुरुष जी ये नहीं जानते कि किसानों को नोटिस मिली है कि नहीं है, किसानों को दावा आपत्ति देने का समय मिला है कि नहीं है। बस पेपरों में आ गया, कलेक्टर साहब से मीटिंग ली, बोले निर्माण कार्य
शीघ्र शुरू किया जाए। आप सोच सकते हैं बारिश का मौसम है, किसानों ने उनके खेत थे, किसानों ने अपने खेत जोत लिए हैं, कहाँ रिंग रोड बनेगी किसानों को मालूम नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और रीवा कमिश्नर का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों की रिंग रोड जो सिलपरा से बेला रिंग रोड बन रही है, जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, हर गांव में कैंप लगा के किसानों के से बात की जाए, किसानों को बतलाया जाए कि कहां से रोड जा रही है। बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनकी ज़मीनें रेलवे में गई हैं और अब उनकी ज़मीन भू अधिग्रहण में चली जाएगी, वो पूरी तरह विस्थापित हो जाएंगे। लोगों के मकान फंस रहे हैं, बगीचे फंस रहे हैं, शासन लगातार अनदेखी कर रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हर गांव में कैंप लगाया जाए, किसानों को बताया जाए कि रिंग रोड कहां से निकलेगी। जो रिंग रोड बनाई जाए तो अंडरपास बनाए जाए, जो रिंग रोड चौड़ी बनाई जाए उसके दोनों तरफ किसानों को खेत जाने के लिए रास्ते बनाए जाए, WBM रोड बनाई जाए और किसानों को भू अधिग्रहण के नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाए और किसानों के दावा आपत्ति करने का समय दिया जाए। अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की गई तो ठीक नहीं होगा। किसानों के साथ न्याय करे जिला प्रशासन, शासन। ये कहाँ का न्याय है कि किसानों को दावा आपत्ति करने का मौका न दिया जाए। ये बताइए किसके द्वारा ये रोड बनवाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये रोड सिलपरा से लेके और बेला तक बनाई जाएगी, समाचार पत्रों में आया है। हम अभी ग्रामीण सड़क गए थे ऑफिस, तो वहाँ के डायरेक्टर ने बताया कि हम नहीं बना रहे हैं रोड को, अब PWD रोड बनाएगा। किसानों के मालूम नहीं है कि हमारी ज़मीन कितनी जा रही है। कुछ ज़मीन किसानों ने स्क्वायर फीट में खरीदी है तो उनको स्क्वायर फीट के में मुआवजा दिया जाए। कुछ किसानों की ज़मीन का माने जो कृषि योग्य ज़मीन है उसमें गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी रेट, तो वास्तविक ज़मीन की जो आज कीमत है उस कीमत में किसानों का मुआवजा निर्धारण किया जाए। रोड बनने के बाद सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा, क्या मानते हैं आप? रोड बनने से सबसे अधिक फायदा तो टोल वसूलने वालों को होगा। ठीक है, आप हम इन्हें ये विज्ञापन में दिया है कि औचित्य है, अगर औचित्य है रिंग रोड तो किसान बलि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के साथ अन्याय न किया जाए, नहीं तो जो किसानों से टकराएगा सत्ता से हट जाएगा। हर गांव में जाके किसानों की बात सुनी जाए और उचित मुआवजा, उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद काम लगाया जाए। ये खरीफ का मौसम आ गया है तो हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि अभी स्थगित रखा जाए काम को, आने वाले अगले गर्मी के समय नाप के किसानों को चिन्हित करके जो समाधान करके ही रोड बनाई जाए। खैरा में जो है तो अभी खैरा कुलान बस्ती के पास जो रिंग रोड के पत्थर गड़े हुए थे बताएं तो मतलब 28 वहाँ पे है, 26 है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर लगा के काम चालू है, जबकि मुआवजा भी किसी को नहीं दिया गया, ना कि बताया गया ज़मीन कितनी ज़मीन जा रही है कि नहीं जा रही है, ना दावा आपत्ति कोई समय दिया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।